ये प्राणी कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था, फिर भी राक्षस शिकारी उसे पकड़कर 3 साल तक कालकोठरी में कैद रखे रहे। हर दिन उस पर 50 कोड़े बरसाए जाते थे और जॉन ने आज उसे मरवाने का फैसला कर लिया था और ये काम ल्यूकस को दिया गया। सबको लगा था कि ल्यूकस उसे खत्म कर देगा, लेकिन राक्षस उस वक्त हैरान रह गया जब ल्यूकस ने उसे चोट पहुंचाने से साफ मना कर दिया और उल्टा उसे खाने के लिए दिया। जिंदगी में पहली बार उस बेबस प्राणी ने किसी इंसान की दया महसूस की। उसने बड़ी मासूमियत से खाना खाया और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। ल्यूकस उसका मासूम चेहरा देखकर उसे मार ही नहीं पाया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर कालकोठरी का दरवाजा खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। आजादी जिसकी उम्मीद उस राक्षस ने कब की छोड़ दी थी। वो भागते भागते अचानक रुक गया। उसे पता था अगर वो निकल गया तो ल्यूकस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ल्यूकस ने उसे आगे बढ़ने को कहा। आखिरकार वो राक्षस उस अंधेरी कैद से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने दिल में एक वादा कर लिया, एक दिन वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ ही देर में जॉन को सब पता चल गया। उसने अपने आदमियों को राक्षस को पकड़ने भेज दिया और ल्यूकस को पकड़ने का इनाम भी रख दिया। मगर ल्यूकस पहले ही अपनी पत्नी को लेकर दूर पहाड़ों में आ चुका था, जहाँ किसी की पहुंच आसान नहीं थी। कुछ वक्त तक सब शांत रहा, लेकिन उनकी ये सुकून भरी जिंदगी ज्यादा देर नहीं चली। जॉन के आदमी आखिर उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। पत्नी को बचाने के लिए ल्यूकस ने बिना लड़ाई किए खुद को उनके हवाले कर दिया। फिर उसे सजा देने के लिए एक ताबूत में बंद करके शाही शहर ले जाया जाने लगा। तभी रास्ते अचानक बड़े बड़े पत्थरों से बंद मिले। उस औरत को मरे हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। सबको यकीन था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। अचानक जंगली बिल्लियों का एक झुंड उसके आसपास आकर बैठ गया। सारी बिल्लियां बिल्कुल खामोश थीं। उन्होंने उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना लिया, जैसे कोई पुरानी रहस्यमयी रस्म हो रही हो। फिर अगले ही पल उस घेरे के बीचों बीच एक बड़ी शाही काली बिल्ली दिखाई दी। उसका नाम था मिडनाइट। जैसे ही मिडनाइट आगे बढ़ी, बाकी सारी बिल्लियों ने सम्मान में अपने सिर झुका दिए। माहौल अचानक और भी डरावना और अजीब हो गया। मिडनाइट धीरे धीरे उस औरत की छाती पर चढ़ी और गहरी सांस ली और तभी कुछ नामुमकिन हो गया। औरत की बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में तेज हरी चमक फैल गई, बिल्कुल बिल्ली जैसी रहस्यमयी चमक। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसे छोड़कर चली गई हो। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगी, फिर पूरा शरीर कांप उठा। वो दोबारा जिंदा हो चुकी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी नजरें इतनी तेज हो गई थीं कि दूर की छोटी से छोटी चीज भी साफ दिखाई देने लगी। उसके अंदर अजीब ताकत और फुर्ती आ चुकी थी। वो उठी और बिना कुछ सोचे शहर की तरफ भागने लगी। अब वो आसानी से दूसरी मंजिल तक छलांग लगा सकती थी। अपने अपार्टमेंट पहुंची तो सीधे खिड़की से अंदर कूद गई, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। अगली सुबह वो गलती से एक ऊंची अलमारी से नीचे गिर गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कमरे में बैठी एक छोटी बिल्ली पर पड़ी। उसने उसे गोद में उठाया, फिर उसकी नजर मिडनाइट की गर्दन पर बंधी एक पुरानी पट्टी पर गई।